प्रेज़ लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो आदि है, वो अंत है, और वो अल्फा और ओमेगा है। वही जो था, वही जो है, और वही जो आने वाला है। उस महान सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हम जलाल और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसी के नाम की स्तुति हो। और आप सबों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। मारनाथा। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। हम एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं प्रभु के इस वचन के लिए। आइए हम कुछ क्षण प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा हम करें। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करें। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद दे, जलाल दे, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। स्तुति करते हैं, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे अनुग्रहकारी यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, महान परमेश्वर, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में हम झुकते हैं और आपकी महिमा हम करते हैं। परमेश्वर, आपके नाम का ऊंचा उठाते हैं और आप ही के नाम को जलाल देते हैं। परमेश्वर, जो विषय के साथ में आज हम परमेश्वर मुखातिब होने वाले हैं, खुदावन आसमान और जमीन के मालिक, हमारे खुदावन हमारी मदद करना। पिता परमेश्वर, हम मिट्टी हैं परमेश्वर, ना हमारी सोच, ना हमारी बुद्धि, ना हमारी आत्मा परमेश्वर कुछ कर सकती है, लेकिन सिवाय परमेश्वर आपकी आत्मा से होकर परमेश्वर उस दिव्य दर्शन को हम देख सके। परमेश्वर, उस गुप्त भेद को परमेश्वर हम प्रकट कर सके जो आप हमें प्रकट करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करें, हम पर कृपा करें परमेश्वर की। जो कुछ भी हम कर रहे हैं परमेश्वर, वो आपकी भय में करें परमेश्वर, मनुष्य के भय में नहीं परमेश्वर, लेकिन आपके भय में करें परमेश्वर। और हम जानते हैं परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं। हमारी आप अगुवाई कीजिए, हमें आप शक्ति और सामर्थ और बल दीजिए परमेश्वर। पिता, जितने भी भाई बहन लोग जुड़ने वाले हैं पिता परमेश्वर इस क्लास में परमेश्वर, उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। और जिस प्रकार परमेश्वर पिता जो परेशानियां और तकलीफें और मुसीबतें चल रही परमेश्वर पिता जी, इन दिनों में कोरोना वायरस के जो इश्यूज चल रहे हैं, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इसमें वीडियो के माध्यम से हम उन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस परेशानियों से गुजर रहे हैं। पिता परमेश्वर, पिता हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें अनुग्रह कीजिए और आपके अनुग्रह का हाथ बढ़ाएं, सहने की शक्ति दीजिए और लड़कर जय पाकर परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें। इस प्रकार से आप उनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति को करते हैं परमेश्वर। आपके नाम का ऊंचा उठाते हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। लिए आप ही धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी अनुग्रह, आप ही परमेश्वर नाम, आपके नाम का ऊंचा उठाते हैं। और आप ही परमेश्वर महान परमेश्वर है जिसने हमें हालेलुया चंगा और छुटकारा दिया है, हमें आशीष और बरकत दी है और हमें छुड़ा लिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हम पर अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना विनती में उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और रहम से कबूल कर स्वर्गपिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मसीही सलाम में पेश करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, और एक और मौका उसने हमें दिया है कि प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के विषय में हम आज सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। और आज दूसरे भाग में है, और दूसरे भाग में हम इफिसुसी कलीसिया के बारे में ही जान रहे हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा था पहले उसी वचन को हम दोबारा जो है रीड करेंगे, पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 2 और 3 वचन कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। इस विषय में, इस वचन में हम लोग मनन कर रहे थे, और हमने पिछले बार जो है इसी प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय को हम लोगों ने जो है 10 चांदी के सिक्के के विषय में हम लोगों ने देखा था। और वहां देखा 10 चांदी के सिक्के, वो ही विषय है कि हम देखने जा रहे हैं कि खोए हुए चांदी का सिक्का कौन सा है हमारे जीवन में। हम मसीही जीवन में मेरे अजीज, जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा, हमें सारे के सारे 10 चांदी के सिक्के हमारे पास होने चाहिए। हालेलुया। और इस बात को हमने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 2 से लेकर 7 वचन तक हमने देखा था कि जिस प्रकार 10 चांदी के सिक्के इफिसुसी कलीसिया को दिए गए थे। और ये आत्मिक रीति में हम इसको समझ सकते हैं कि पहला जो कहता है तेरे काम, पहला सिक्का है तेरे काम, दूसरा है तेरे परिश्रम, तीसरा है तेरा धीरज, चौथा है तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, पांचवी बात है
जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। और छठवीं बात देखें, कहता है तू सहन करता है, इंग्लिश में इसमें हैथ बॉर्न, ठीक है, तो इसमें हम इंग्लिश में देखते हैं। और सातवां चांदी का सिक्का है तो धीरज धरता है, हैथ पेशेंट, ओके। और आठवीं बात है मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। और नौवीं जो है चांदी का सिक्का है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, पहला प्रेम नौवा चांदी का सिक्का है। और 10वां है तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। प्रेज लॉर्ड। इन बातों को हमने देखा था कि 10 चांदी के सिक्के इफिसियों की कलीसिया को दिए गए थे, इफिसियों की कलीसिया को दिए गए थे, लेकिन उसमें से एक चांदी का सिक्का उसका खोया हुआ है। इस रीति से हम इसे समझ सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं। तो आइए हम उस क्लास की ओर आगे चलते हैं। यहां हम जो दूसरा भाग देख रहे हैं इफिसियों की कलीसिया के, उसमें लिखा है मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। हम बारी बारी इस परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कहता है काम क्या है उसे हम देखेंगे। तो हमारा फोकस है इफिसियों की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 तक हम उसी में हैं, और उसका 2 से लेकर 3 तक हम उसे पढ़ चुके हैं। ये हमारा मेन कंटेंट है, इसमें हमें सीखना है। और इसमें से जो पहले कुछ बातें हमने देख लिया है, उसमें कहता है प्रकाशित वाक्य 2:4 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम हमने इसके पहले भाग में देख लिया है। अगर किसी ने नहीं दिखा, छूट गया होगा, तो उस भाग को आप रेफर कर सकते हैं, उसके पहले भाग को। प्रकाशित वाक्य 2:5 में कहता है मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहला सा प्रेम और पहले के काम, ये दोनों में हमें वापस कायम होना है। अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाना है तो हमें इन दोनों कामों में वापस जो है मन फिराकर आना है। प्रकाशित वाक्य 2:5 कहता है यदि तू मन न फिराएगा तो तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हमने दीवट के बारे में भी देखा। दीवट क्या दिखाता है? दीवट जो है 3 खास बातों को प्रकट करता है। दीवट 3 खास बातों को प्रकट करता है, और सबसे पहला है प्रेरितों की शिक्षा को दिखाता है। प्रेज लॉर्ड। प्रेरितों की शिक्षा को दिखाता है दीवट, और दीवट दिखाता है प्रकाश, ठीक है ना। प्रकाश यानी रोशनी, ठीक है। परमेश्वर के उपदेश से जो रोशनी मिलती है वो रोशनी नहीं मिलेगी अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो। और तीसरी बात है सफेद रंग, हमने उसमें देखा था उस प्रकाश में, वो सफेद रंग क्या दिखाता है? शांति को। तो परमेश्वर हमारे जीवन में से अगर हम मन नहीं फिराएंगे, पहले से प्रेम और पहले से कार्य में हम स्थापित नहीं होंगे, तो परमेश्वर हमारे सामने से हमारे प्रेरितों की शिक्षा, जो प्रेरितों की अगुवाई है, तो उसे परमेश्वर हमारे जीवन से अलग करेगा। और जो ज्योति और जो प्रकाश हमारे जीवन में थी उससे परमेश्वर अलग करेगा, और सफेद यानी शांति को हमारे जीवन से अलग करेगा। प्रेज लॉर्ड। तो ऐसा ना हो कि हम किसी प्रकार से इस भेद को ना जाने और पीछे हट जाएं। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए पहला सा प्रेम में वापस हमें बनना है, जो हमने पिछले हफ्ते में देखा था। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहला सा प्रेम हमने जो है इस वचन को कुरिन्थियों की पत्री में हमने भी पढ़ा था कि प्रेम क्या है और प्रेम कितना शक्तिशाली है, और अगापे प्रेम में हमें बने रहना है। इस विषय में भी हमने पिछले हफ्ते में देखा था। और हमने उस स्त्री के बारे में देखा था जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हैं। लूका 15 उसका 8 से लेकर 10 तक हमने देखा था। लूका 15 उसका 8 से लेकर 10 तक उस वचन में देखा था। और हमें देखना था जो प्रेम, जो पहला सा प्रेम जो उसका खो गया है, एक 10 सिक्कों में से पहला सा प्रेम खो गया है, उस सिक्के को हमें पिछले हफ्ते में हम लोगों ने देखा था। तो उसे क्या करना है? जब मेरा पहला सा प्रेम था तो मेरा जीवन कैसे था? मेरा समर्पण, मेरी वफादारी, मेरी निष्ठा, भक्ति, आत्म बलिदान, मेरी प्रार्थना, मेरा चाल चलन कैसा था, वो जान करके मुझे वापस जो है मन फिराना है। अगर मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? दीवट को हमारे जीवन में से निकाल देगा। और दीवट क्या है? प्रेरितों की शिक्षा, प्रकाशन, अगुवाई, और प्रेरितों की जो है तालीम, जो है उनकी जो है उनके द्वारा मिलने वाला परमेश्वर का वचन का मन्ना है। और जो है प्रकाश, रोशनी, और जो है रोशनी जो है प्रकाश जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हमें प्रकाश मिलता है, जो
जो हमें प्रकाशन मिलता है वो परमेश्वर निकाल देगा, और सफेद यानी शांति को हमारे जीवन से प्रभु निकाल देगा। तो ये 10 चांदी के सिक्के हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें काम, परिश्रम, धीरज, बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, अपने आप को प्रेरित जो कहते हैं और है नहीं उन्हें तो परख कर झूठा पाता है, परखने की आत्मा है, तो सहन करता है, धीरज धरता है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं, और पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है जो एक चांदी का सिक्का खोया हुआ है, और निकलियों के कामों से घृणा तो करता है। इन बातों को हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं पहला चांदी का सिक्का जो है उसमें से काम, तेरे काम के विषय में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तेरे काम, पहला चांदी का सिक्का जो हमने देखा है उसमें पहली बात क्या लिखा, तेरे काम। तो हमें काम के विषय में देखना है कि परमेश्वर क्या बोलता है। इंग्लिश में कहते हैं दाई वर्क्स। तो तेरे काम कैसे हैं, हम कलीसिया के काम कैसे होने चाहिए, परमेश्वर की दृष्टि में हमारे काम कैसे होने चाहिए, ठीक है ना। परमेश्वर की दृष्टि में हमारे सारे काम पूरे होने चाहिए, परमेश्वर ने इन कामों को ग्रहण किया होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसमें लिखा है इब्रानियों 6:1 में कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर के पर विश्वास करने की बुनियाद और नींव की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। प्रेज लॉर्ड। हमारे काम का है, हमारे काम यह है कि हम जब पहले जब प्रभु में आए थे तो हमारे काम कैसे थे, बुनियादी काम थे, फाउंडेशंस थे। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है अब फाउंडेशन से आगे बढ़कर तुम क्या करो, तुम्हारे काम में क्या करो, आगे तुम उन्नति करो, और उन्नति करके क्या करो, तुम्हारे काम में सिद्धता की ओर आगे बढ़ो। तो काम का पहला काम हमें देखेंगे, जो तेरे काम जो देख रहे हैं, हमारे जो काम है उसके विषय में देख रहे हैं, हमारे काम कैसे होने चाहिए। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए प्रेम के काम के विषय में देख रहे हैं, प्रेम के काम। पहला चांदी का सिक्का कहता है प्रेम के काम को दिखाता है, प्रेम के काम हमारे होने चाहिए। हम जितने भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए किया हुआ कार्य प्रेम सहित होना चाहिए। प्रेम, अगापे प्रेम से भरकर हमारे काम को अंजाम देना है। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं कि उत्पत्ति 24 अध्याय में उसमें हम देखते हैं कि जब अब्राहम ने एलियाजर को अपने बेटे इसहाक के लिए चुनने के लिए एक बहू को चुनने के लिए भेजा, तो उस समय एलियाजर ने रेबेका को ढूंढा। तो एलियाजर ने रेबेका को ढूंढने का उसका सबसे बड़ा पहचान क्या था कि रेबेका जो थी बहुतायत के साथ एलियाजर को पानी पिलाया, और एलियाजर के साथ में उसके ऊंटों को भी पानी पिलाया। प्रेज लॉर्ड। रेबेका ने एलियाजर को ही पानी नहीं पिलाया, लेकिन एलियाजर के सारे ऊंटों को पानी पिलाया। तो इसमें बहुत सी बातें ऐसी पहचान सकते हैं, लेकिन मेरा जो फोकस है, मेरा जो कहना है वो यही है कि इतना मेहनत करके पानी लाना पड़ता है। तो नीचे जाकर सोते में से पानी निकालकर बाहर लाकर ऊंट को पिलाना इतना आसान नहीं है। लेकिन रेबेका उसको जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, लेकिन फिर भी रेबेका ने जो है उस नम्र स्वभाव को दिखाया, उस दीन स्वभाव को दिखाया, और वो प्रेम को प्रकट किया एलियाजर के प्रति। हालेलुया। एलियाजर के प्रति प्रेम प्रकट करने से हम जान पाते हैं कि रेबेका न केवल स्वयं के बारे में, वो कभी अपने बारे में नहीं सोच रही है, लेकिन वो एलियाजर के बारे में सोच रही है, उसके ऊंटों के बारे में सोच रही है, और जितना नम्र दीन और समर्पण उसका जीवन दिख रहा है, वही जीवन एक कलीसिया यानी दुल्हन का होना चाहिए। दुल्हन के काम कैसे होने चाहिए, रेबेका के समान निस्वार्थ सेवा, किसी लोभ के पाने की लालसा में नहीं, किसी नाम को पाने की लालसा में नहीं, अपने नाम को खड़ा करने की लालसा नहीं, धन संपत्ति की लालसा नहीं, मेरा मैं की लालसा नहीं, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो दूसरों तक पहुंचाना है पूरे प्रेम के साथ में। हालेलुया। प्रेम करना है मेरे अजीजों, नफरत नहीं, प्रेम करना है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। लोगों को खड़ा करना है, उठाना हमारा काम है, प्रेम के साथ उठाना हमारा काम है।
है, नफरत करना हमारा काम नहीं। परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन अपने उस महान अगापे प्रेम से भरता जाए, ताकि जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं वो पहला चांदी का सिक्का हमारे हाथ में कायम रहे, वो पहला चांदी का सिक्का हमारे हाथ में कायम रहे और उस प्रेम को थामे रहे। चाहे दूसरे प्रेम को हमें प्रेम नहीं करते, चाहे हमारे एल्डर्स हमें प्रेम नहीं करते, चाहे हमारे पास्टर्स हमें प्रेम नहीं करते, कोई हमें प्रेम नहीं करता, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखें, हम प्रभु की ओर देखना है, हम विश्वासी की ओर नहीं, हम इंसान की ओर नहीं, हमें प्रभु की ओर देखना है। और प्रभु कहता है प्रेम करो, माफ करो और आगे बढ़ो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं दूसरा राजा 6वां अध्याय उसका 21 से लेकर जब 23 तक पढ़ते हैं, आप जरूर इसे पढ़िएगा। वहां हम देखना चाहते हैं, देखते हैं कि एलीशिया का प्रेम जो है आराम की सेना के ऊपर दिखाई देता है, और वहां पे एक अद्भुत घटना होती है। वहां पे कहते हैं कि इन्हें मार दिया जाए, लेकिन एलीशा कहता है कि नहीं, इन्हें मारने का क्या प्रयोजन है, इनके लिए क्या कर, भोजन को इकट्ठा कर। मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरा राजा 6वां अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक। उनको देखकर इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा, इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इसको मार लूं? मैं इसको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पी कर उसके स्वामी के पास चले जाएं। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उन्होंने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इजराइल के देश में फिर न आने पाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं एलीशिया ने अपने दुश्मन के साथ प्रेम का व्यवहार किया। एलीशिया ने अपने विरोध करने वालों के सामने उसके साथ प्रेम का व्यवहार किया। एलीशिया ने जो मारने वालों के अगेंस्ट में उनसे प्रेम का व्यवहार किया, नफरत करने वालों के अगेंस्ट में उससे प्रेम का व्यवहार किया। मेरे अजीजों, हालेलुया। जो हमारे ऊपर लालचन लगाते हैं, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जो हमारे ऊपर ब्लेम्स लगाते हैं, जो हमारे ऊपर गलत कार्रवाई करते हैं, जो हमारे ऊपर गलत सेक्शंस लगाते हैं, हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं, मेरे अजीजों, हालेलुया, परमेश्वर वचन कहता है उन्हें माफ करना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा चाहे जमीन छीन जाए, हमारा घर छीन जाए, हमारा परिवार छीन जाए, मेरे अजीजों, लेकिन हालेलुया हम किसी से नफरत करने के लिए नहीं बुलाए गए। हम दूसरों के लिए प्रेम के साथ प्रार्थना करके उन्हें माफ करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। इस जमाने में, इस दुनिया में मेरे अजीजों, हालेलुया, चारों तरफ से हम बियाबान से घिरे हुए हैं, और बियाबान में क्या है मेरे अजीजों? ऊंट कटारे हैं, बिच्छुए हैं, काटने वाले, डंक मारने वाले हैं, अब मित्र बनकर, सांप मित्र बनकर आने वाले, सांप जैसे चरित्र के लोग जो डसने वाले हैं, परिंदों के समान आकर हालेलुया छाव दे करके हमारे ऊपर चोंच मारने वाले लोग हैं, अपने जो है जाल में फंसाने वाले लोग हैं, जाल डालने वाले लोग हैं। ऐसे प्रकार के लोग चारों तरफ घिरे हुए हैं। यहेजकेल 2:6 कहता है, यहेजकेल 2:6 कहता है, और हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डर, तू उनसे न डर, तू उनसे न डर। चाहे तुझे कांटो, ऊंट कटारो और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से न डर। यद्यपि वे बलवई घराने के हैं, यद्यपि वे बलवई घराने के हैं, यद्यपि वे बलवई घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचन से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। हालेलुया। उनका मुंह देखकर तेरा मन कच्चा ना होने पाए। हालेलुया। क्योंकि यहोवा तेरे साथ में है, परमेश्वर तेरे साथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे प्रेम करना सिखाया है। परमेश्वर ने हमें नफरत करना नहीं। मेरे अजीजों, मेरा पहला काम है, हालेलुया, मेरे पहला काम है, हालेलुया, मुझे प्रेम करना है। जिस प्रकार रेबेका ने प्रेम किया, इस प्रकार दाऊद ने शाऊल से प्रेम किया। हालेलुया। शाऊल दाऊद को मारता रहा, मारने के लिए मारता रहा, मारने के लिए दौड़ता रहा। दाऊद भागता रहा, शाऊल पीछा करता रहा। हालेलुया। भाला फेंक कर मारा, कभी युद्ध से मारने की कोशिश किया। दाऊद नाले से भागता, जंगलों से भागता, हालेलुया, और गुफाओं में छुपता, पहाड़ में छुपता, झाड़ियों में छुपता और छुप छुप के भागता रहा। लेकिन कभी भी दाऊद ने शाऊल के ऊपर हमला नहीं किया। जबकि उसके पास हमला करने का मौका था, फिर भी उसने अभिषिक्त को हाथ नहीं लगाया। उसने उसे माफ कर दिया, उसने माफ कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जब अभिषेक दाऊद का हुआ था, हालेलुया, वो 15 साल का, तकरीबन 12 से 15 साल का था। लेकिन कई साल तक, हालेलुया, इतिहास गवाही देती है कि तकरीबन 23 साल से 25 साल तक दाऊद को इंतजार करना पड़ा उस यरूशलेम की गद्दी में बैठने
हुए के लिए मेरा अजीज लिया, तब तक वो धीरज धरते हुए प्रेम के कार्य को अंजाम देते हुए वो आगे बढ़ता गया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हमारे काम, हालेलुया, पहला काम है हमारे काम प्रेम के काम होना है। हालेलुया, और दूसरा काम हम देखते हैं भैया आज, हालेलुया, हमारे भले काम, गुड वर्क्स। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दुश्मन अगर हमारे सामने भी आता है तो भी हमें हमारे साथ में एक भलाई के ही काम करना है, हमें भलाई का ही काम करना है, भले काम करना है, गुड वर्क्स करना है, और करते रहना है। चाहे कितना भी दोष लगाया जाए, इल्जाम लगाया जाए, हमारे ऊपर लांछन लगाया जाए, तो भी मेरे अजीजों ना डरना है ना घबराना है, हमें हमारे भले काम को अंजाम देते रहना है। हालेलुया, पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय उसका 44 वचन कहता है। हालेलुया, जब यहां हम देखते हैं शाऊल, दाऊद के खिलाफ में शाऊल वो कार्रवाई कर रहा है जो कोई भी एक ससुर अपने बेटी के लिए नहीं करता। हालेलुया, लेकिन यहां हम देख रहे हैं दाऊद के जिंदा रहते हुए शाऊल ने अपनी बेटी मीकल से उसका शादी करवाया था, लेकिन आज वो क्या कर रहा है, वो अपनी ही बेटी मीकल से दूसरे के साथ उसकी विवाह करवा रहा है। पहला शमूएल 25 का 44 कहता है, परंतु शाऊल ने अपनी बेटी दाऊद की पत्नी मीकल को लैश के पुत्र गल्लीम वासी पलती को दे दिया था, गल्लीम वासी पलती को दे दिया था, यानी उसका विवाह उसके सामने, आंखों के सामने कर दिया। लेकिन दाऊद ने, मेरे अजीजों, हालेलुया, दाऊद ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, किसी प्रकार का विरोध नहीं, उसकी आंखों के सामने उसने इस प्रकार का विवाह किया। लेकिन हम देखते मेरे अजीजों, हालेलुया, दाऊद का जीवन पवित्र जीवन रहा। हालेलुया, उसने जो काम उसके सामने हुए, हालेलुया, उस काम को उसने नफरत के साथ नहीं, लेकिन उस काम को प्रेम के साथ में ग्रहण किया। हालेलुया, हमारे जो काम होने चाहिए, हालेलुया, चाहे लोग कितना भी नफरत करें हमारे साथ में, हालेलुया, हमारे काम गलत नहीं होना है। हालेलुया, जब हम देखते हैं, हालेलुया, जब हम देखते हैं कि सारा की जो दासी है हाजिरा, जब उसको संतान हो गया तो क्या हुआ, सारा ने उसके साथ में बुरा बर्ताव किया, लेकिन हाजिरा ने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, उसे घर से निकाल दिया गया, और चुपचाप अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल गई। हालेलुया, रेगिस्तान में, मरुभूमि में तड़प रही थी, तो परमेश्वर ने उसके लिए सोता खोलकर उसको पानी भी पिलाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, हमारे काम, हमारे ऊपर अत्याचार क्यों ना होता हो, हमें सहते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि यशिया उसके 53वां अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, यशिया 53वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उसका 6वां वचन लिखा हुआ है, हम तो सब के सब भेड़ के समान भटक गए थे, हमने उसे हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यशायाह 53 उसका 6 और 7। यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला। हालेलुया, वो सहता रहा। मेरे अजीजों, हमारा पहला काम है, हमारे पहले काम है प्रेम का काम है। हालेलुया, हमारा काम है प्रेम करना। दूसरा है हमें करना है भले काम करना है। हालेलुया, गलत काम नहीं, लेकिन हमें भले काम करना है। हालेलुया, भले काम करते हुए अपना हम आगे बढ़ना है। तीसरी बात बताया जाता है दिन के काम। हालेलुया, वर्क ऑफ डे। हालेलुया, दिन के काम। दिन क्या दिखाता है? दिन अनुग्रह का दिन को दिखाता है। अनुग्रह के दिन में डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाना है। हालेलुया, हमें डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाना है। और हमारे उद्धार का कार्य क्या है? सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। हालेलुया, आपके और मेरा लिए दिन का काम क्या है? दिन के काम वैसे ही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 9:14 कहता है, यूहन्ना 9:14 वचन जब पढ़ते हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दिन ही दिन में वो काम करना अवश्य है। कौन सा काम है? हमें मसीह के लिए मसीह में सिद्ध बनना है और उसकी आगमन के लिए इंतजार करना है। और ये दिन क्या दिखाता है? अनुग्रह के समय, पीरियड ऑफ ग्रेस पीरियड दिखाता है। हालेलुया, वो रात आने वाली है, मसीह विरोधी आने वाला है। मसीह विरोधी रात को
वो आएगा, और जब मसीही विरोधी आएगा महाक्लेश शुरू हो जाएगा। कलीसिया को कोई सिद्ध होने का समय नहीं मिलेगा। उस समय कलीसिया सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि कलीसिया उठा ली जाएगी। उस समय कोई मौका हमें सिद्ध होने के नहीं मिलेगा। लेकिन आज आपको और मुझे परमेश्वर वचन कहता है दिन में वो काम करना है, यानी अनुग्रह के दिन में हमारा काम यही है कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े, हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर आगे बढ़े, ताकि हम हालेलुया सिद्ध होकर खड़े तैयार रहें और प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ बादलों पर उठा लिए जाए। चार खास बातें बताता हूं सिद्धता के बारे में। हमें विश्वास में सिद्ध होना है, हालेलुया विश्वास में सिद्धता हमें कायम करना है। हमारे परमेश्वर के अगापे प्रेम में हमें सिद्धता कायम करना है। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में हमें सिद्धता कायम करना है, हालेलुया, और पवित्रताई में सिद्धता को कायम करना है, हालेलुया। इन चार बातों को हमें मजबूती से थामे रहना है, प्रेम, विश्वास में, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में और पवित्रताई में सिद्धता, हालेलुया, और मसीह यीशु के समान बनने में भी हमें सिद्धता कायम करना है। और बहुत सी बातें जिसमें हमें सिद्धता की ओर कायम करना है, लेकिन ये चार मैंने एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं मेरे अजीजों। विश्वास में सिद्धता होना है, प्रेम में, उसकी इच्छा को पूरी करने में, और पवित्रताई में, हालेलुया यीशु मसीह के समान बनने में, हालेलुया हमें सिद्ध होना है, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे काम होने चाहिए, हालेलुया जैसे हमने देखा है, हमारे काम प्रेम के काम होने चाहिए, भले काम हमारे होने चाहिए, और दिन के काम हमारे होने चाहिए, हालेलुया। और चौथा बात हम देखेंगे विश्वास के काम, वर्क ऑफ फेथ, हालेलुया विश्वास के काम को हमें प्रकट करना है, हालेलुया हमारे प्रेम के काम को प्रकट करना है, हमारे भले कामों को प्रकट करना है, हमारे दिन के कामों को प्रकट करना है, और चौथी बात हमारे विश्वास के कामों को प्रकट करना है। याकूब 2:22 कहता है, याकूब 2:22 कहता है, सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्म से विश्वास सिद्ध हुआ है, कर्म से विश्वास सिद्ध हुआ है। विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, हालेलुया, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। और ये विश्वास सिद्धता का प्रमाण हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं। इब्रानियों 11 उसका 17 से लेकर 19 तक वचन कहता है। इब्रानियों 11 का 17 से लेकर 19 तक वचन कहता है, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था, और जैसे यह काम कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश निकलेगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुए में से जिलाए। सो उसी में से दुष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते हैं इस वचन के अनुसार कि 19 में लिखा है, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुए में से वो उसको जिलाएगा। सो उसने वैसा ही किया जैसे उसको करना चाहिए। तो वो पूरा विश्वास था अब्राहम को कि इसहाक अगर मर भी जाए, इसहाक अगर खाक भी हो जाए और राख भी हो जाए, उस राख में से भी परमेश्वर उसे नया संतान बनाकर देने की वो सामर्थ रखता है, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। अब तब वहां पर परमेश्वर जान गया, परमेश्वर कहता है अब मैं जान गया हूं तू सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम करता है। इसके पहले कहा अब्राहम एकलौते पुत्र इसहाक जिससे तू प्रेम करता है, इस प्रकार उसको बोला पहली बार। लेकिन जब आखिरी में जब प्रभु ने कहा, जब उसके विश्वास को देख लिया, परख लिया, तब प्रभु ने कहा अब मैं जान गया हूं सिर्फ और सिर्फ तू मुझसे ही प्यार करता है, हालेलुया। जब तक अब्राहम ने अपने विश्वास के कार्य को प्रकट नहीं किया मेरे अज़ीज़ों, तब तक अब्राहम भी इस विश्वास के काम कार्य में सिद्ध नहीं हुआ। जब उसने प्रकट किया तो वो सिद्ध हो गया। विश्वास के कामों को हमें प्रकट करना है। पांचवी बात हम देखते हैं सत्य उपदेश, यानी अनंत जीवन का भोजन पाने के लिए काम करना है। हमें जो परिश्रम करना है, हमें जो मेहनत करना है, हमें जो काम करना है, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, वर्क हार्ड फॉर द ब्रेड ऑफ इटर्नल लाइफ, हालेलुया। हमें उस अनंत जीवन की रोटी पाने के लिए मेहनत करना है, काम करना है। जो रोटी परमेश्वर ने खिलाई, हालेलुया, वो छाप लगाई हुई रोटी है, अनंत काल की रोटी है, सत्य उपदेश है, स्वर्ग सियोन से आने वाला वो पवित्र उपदेश है, वो मन्ना है मेरे अजीज, हालेलुया, परमेश्वर के जीवित वचन है, हालेलुया, वो पवित्र शास्त्र वचन जो हम खाते हैं उसे खाने के लिए देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रेज़ लॉर्ड, वो चारा हमें खाना है। और जब भेड़
प्रभु यीशु मसीह कहता है जो भेड़ भीतर आया जाया करेगी, उस दरवाजे से जो भीतर आया जाया करेगी वो चारा पाएगी। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें वो चारा देगा। उसकी भेड़ें हैं और वो हमें हरी हरी चराई में वो बैठाएगा। हालेलुया। अनंत जीवन के भोजन के लिए हमें मेहनत और परिश्रम करना है। यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 27 से लेकर 29 तक कहता है। यूहन्ना 6 उसका 27 से लेकर 29 तक कहता है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। परमेश्वर ने उस पर छाप कर दी है। हालेलुया। उन्हें उसने कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्लियरली क्या कहता है? नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। जो छाप यीशु मसीह के वचन के ऊपर लगाई है, जो दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने दिया, इसके ऊपर एक ही की छाप लगी है, वो है प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हम मनुष्य की किसी की छाप उस पर नहीं लगी। हमें सेंट मेंट मिला है, हमें सेंट मेंट बांटना है मेरे अजीज। हालेलुया। प्रभु से हमें फ्री मिला है, मुफ्त में मिला है, हमें मुफ्त में लोगों तक बांटना है। हालेलुया। ये बासी रोटी नहीं है, ये ताजी रोटी है। हालेलुया। रोज ये रोटी खाना है, परमेश्वर की छाप लगाया और भोजन खाना है। ये अनंत काल की रोटी है, ये सत्य उपदेश है, स्वर्ग सियोन का उपदेश है, स्वर्ग सियोन से आने वाली वो पवित्र मन्ना है। ये रोटी है जो मसीह यीशु में देगा, जो ताजी रोटी है, बासी नहीं, ताजा मन्ना है, जो हालेलुया आज भी इजरायली उसके लिए तड़पते हैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि नाशमान रोटी के लिए नहीं, लेकिन अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए। हालेलुया। इसको जब हम खाते हैं प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है। इसको जब हम खाते हैं प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, जो पिता ने हमें दिया है वो महान रोटी है। वो रोटी के लिए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। हर रोज प्रतिदिन 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 हम उस रोटी को खाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को हम जलाल दें। हालेलुया। रोटी खाकर शक्ति पाएं, सामर्थ पाएं, बल पाएं, कुवत पाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। ये रोटी हमसे जो परमेश्वर से मिली है, ये अच्छी कुश्ती लड़कर जय पाने के लिए है, शैतान से लड़कर जय पाने के लिए है, उपदेश को थामे रहने के लिए है, विश्वास को थामे रहने के लिए है, ताकि हम लड़कर जय पाते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। रोकने वाली वस्तुएं, उलझाने वाले पाप को लड़कर जय पाकर हराकर हालेलुया हमें आगे बढ़ना है। शैतान से लड़कर जय पाने में हमें शक्ति मिलती है, पाप से लड़कर जय पाने में हमें शक्ति मिलती है, संसार से लड़कर जय पाने में शक्ति मिलती है, मेरे मैं से लड़कर जय पाने में शक्ति मिलती है, मेरे शरीर से लड़कर जय पाने में शक्ति मिलती है। हर एक परिस्थितियां, परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें, हर प्रकार की निंदा बदनामी से लड़कर जय पाकर बाहर निकलने में मुझे ये परमेश्वर का जीवित हालेलुया स्वर्गीय अनंत काल का मन्ना, वो रोटी मुझे शक्ति और सामर्थ देता है, बल देता है, जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के नाम की महिमा से खड़े होकर लड़कर जय पा सकता हूं मेरे अजीजों। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे काम जो है वो प्रेम के होना है, हमारे भले काम होना है और हमारे काम दिन के होना है। हालेलुया। ओ प्रेज़ लॉर्ड। और हमारे काम विश्वास के काम होना है, प्रेम के काम, भले काम, दिन के काम, विश्वास के काम होना है। हालेलुया। हम अगले पॉइंट की ओर जाएंगे। हालेलुया। अगले पॉइंट की और जाएंगे। और 5वां पॉइंट कहता है अनंत जीवन का भोजन पाने के लिए काम करें, और 6वां पॉइंट कहता है पिता का दिया हुआ काम को पूरा करने के लिए मेहनत करना, परिश्रम करना, वो काम करना जो पिता ने काम दिया। अकम्प्लिश द वर्क ऑफ गॉड। हालेलुया। जो पिता ने हमें काम दिया है, चाहे हम बीमार हो, चाहे हम कमजोर हो, चाहे हम मृत्यु की शैया में क्यों नहीं लेटे हो, मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर का काम आखिरी दम तक पूरा करना है। जो काम पिता ने हमें दिया है वो काम आखिरी दम तक पूरा करना है। हालेलुया। इस प्रकार यीशु मसीह ने हालेलुया आखिरी आदेश हमें दिया। यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा और अपने चेलों के सामने से स्वर्ग की ओर जाने वाला था, तो मत्ती 28 उसका 18, 19 और 20 में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मत्ती 28 उसका 18, 19 और 20 कहता है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ
अन्य सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सबको चेला बनाओ। हमारा आखिरी तक काम क्या है? चेला बनाना हमारा काम है। हालेलुया। और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो विश्वास करे, जो प्रभु का चेला बनने तैयार हो जाए, जिसने क्रूस अपने ऊपर उठा लिया है, जो मन फिराया है, तौबा किया है और जो संसार के लिए मर गया है, उसे हमें बपतिस्मा देना है। हालेलुया। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। वो आज्ञाएं मानना सिखाना है, उनके साथ खड़े रहना है, उन्हें तैयार करना है, और आखिरी दम तक हमारा काम यह है, हम अपने आप को तैयार करना है और हमारे साथ चलने वाले भाई बहनों को, कलीसिया को तैयार करना है। यूहन्ना 17 उसका 4 कहता है, यूहन्ना 17 उसका 4 कहता है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जी हां मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने वो काम को पूरा कर दिया है। यीशु मसीह ने वो काम को पूरा कर दिया। इसलिए क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तेतलेस्ताई, सब कुछ पूरा हुआ। उसका मतलब यही है कि जो काम के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था, वो आखिरी क्रूस पर उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। दूसरा तिमुथियुस 4:7 कहता है, दूसरा तिमुथियुस 4:7 वचन कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी कुश्ती वो लड़ चुका है, दौड़ को पूरी कर चुका है और विश्वास की पूरी रखवाली किया है। ये आपकी और मेरे लिए, मेरे अजीज वालिया, हमारी दौड़ को हम सही दौड़े, हम लक्ष्य की ओर दौड़े, अपने दौड़ को पूरा करें, विश्वास की रखवाली करें और आखिरी में प्रभु के पास हम पहुंचे। उस समय दूसरी बात यह भी है हमारे लिए, हमें 2 काम प्रभु के दिए हुए, दूसरों को सिद्ध करके हुए प्रभु के साथ में लेकर जाना और अपने आप को सिद्धता में बढ़ाते हुए प्रभु के पास ले जाना। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम दूसरों को तैयार करते करते अपने आप को हम भूल जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे काम कैसे हैं मेरे अजीजों? मैं आज इस बात को मैं प्रकट करना चाहता हूं, आपको क्लियर करना चाहता हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का उस प्रकाशन के लिए कि हमारे प्रेम के काम होने चाहिए। हालेलुया। हमारे जितने भी काम होने चाहिए प्रेम से भरे हुए होने चाहिए। और हमारे दूसरा पॉइंट है भले काम। हालेलुया। हमारे काम भलाई के साथ में होने चाहिए। तीसरा है दिन के काम। अनुग्रह के दिन में हमारे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ काम क्या है? हम अपने आप को सिद्ध करना है, और प्रभु ने दास के लिए चुना हुआ है तो हम दूसरों को सिद्ध करते हुए आगे ले जाना है। चौथी बात है विश्वास के उस सारे काम को प्रकट करना है। विश्वास के सारे काम जो विश्वास के अंदर में है वो परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम के अंदर में है। जो कुछ भी काम विश्वास के बाहर है सारा कुछ पाप है। हालेलुया। विश्वास के बाहर जो कुछ भी हम करते हैं वो सब पाप है। हालेलुया। और पांचवी बात है अनंत जीवन का भोजन पाने के लिए परिश्रम करना है। अनंत जीवन का भोजन पाने के लिए काम करना है, मेहनत करना है। वर्क फॉर द ब्रेड ऑफ इटर्नल लाइफ। हालेलुया। और छठवीं पॉइंट है पिता का दिया हुआ काम को पूरा करने के लिए काम करना है। हालेलुया। जो हम मेहनत करने जा रहे हैं, जो लेबर हम उठाने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, वो परमेश्वर का दिया हुआ काम है। उस काम को पूरा करने के लिए सामर्थ्य देने वाला वही परमेश्वर है, शक्ति देने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें जो काम दिया है वो काम को हम पूरा करें। हालेलुया। दूसरा चरण में हम आते हैं। दूसरा चांदी का सिक्का जो उसमें दिखा रहा है वो क्या है? तेरे परिश्रम, दाई लेबर। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है तेरे परिश्रम, दाई लेबर। हालेलुया। हम संसार में कई प्रकार के लोग देखते हैं मेरे अजीजों, जो अपनी सारी शक्ति, सारी ताकत, पूरी महत्वाकांक्षाओं से भरकर पूरी मेहनत करते हैं। किस बात के लिए? शिक्षा को, एजुकेशन पाने के लिए। कई लोग घर में बताया जाता है, कई घर में बताया जाता है कि आप अगर अच्छा पढ़ोगे तो आप अमेरिका जाओगे, आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। ये लालसा, महत्वाकांक्षाएं परिवार में डाली जाती हैं और उसको पाने के लिए विद्यार्थी या बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। धन कमाने के लिए, काम करने के लिए, घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए, घर में जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, कार, बंगला, गाड़ी पाने के लिए, महत्वाकांक्षाओं को स्थिर करने के लिए और ऊंचा उठाने के लिए संसार में लोग सांसारिक जरूरतों के लिए अपना सारा शरीर, प्राण और आत्मा लगाकर काम करते हैं। पूरा शरीर, प्राण, आत्मा लगाकर काम करते हैं। लूका 5 उसका 5 में कहता है हमने सारी रात मेहनत की पर उन्होंने कुछ नहीं पाया। सारी रात मेहनत करने का मतलब ही यही है। लूका में 5:5 में जब देखते हैं, लूका जब पतरस मछली पकड़ रहा था, सारी रात मेहनत किया लेकिन उसे कुछ भी हासिल
नहीं हुआ। तो वहां कहता है, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। तो 6वें वचन में लिखा है, जब उन्होंने ऐसे किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगी। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूर नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। और यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिर गया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। सारी रात मेहनत करने वाला पतरस कहता है कि मैंने सारी रात मेहनत किया है, शरीर प्राण आत्मा सब लगाकर मेहनत किया है, कुछ भी नहीं मिला है। आज भी कई लोग इसी प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं होना है। लेकिन संसार की आशीष हासिल हो भी जाए तो क्या फायदा है, परमेश्वर हमारे हाथ से छूट जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विश्वासियों को किस बात के लिए परिश्रम करना चाहिए, एक विश्वासी को किस विषय के लिए परिश्रम करना चाहिए। पहली बात, हमें किस बात के लिए परिश्रम करना चाहिए? तंग रास्ते में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। लेबर हार्ड टू गो थ्रू द स्ट्रेट गेट। हमें तंग रास्ते पर चलने के लिए मेहनत करना चाहिए। प्रेरितों काम उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन में कहता है, प्रेरितों काम 14 अध्याय उसका 22 में कहता है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़ा क्लेश उठाकर, हालेलुया, बड़ा दुख उठाकर हमें इस रास्ते में चलना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्लियर इस बात को प्रकट किया है, साफ रीति से मत्ती 7वें अध्याय में प्रकट किया है। और वो कहता है, मत्ती 7 उसका 13 और 14, हम इस वचन को जानते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं उस वचन को कि हमें परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य मत्ती उसका 7वां अध्याय उसका 13 और 14 कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े से है जो उसे पाते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो। और ये फाटक कैसा है? ये फाटक बड़ा कठिन मार्ग है। इसीलिए इस कठिन मार्ग में हमें परिश्रम करना है, हमें मेहनत करना है, हमें वो दुख उठाते हुए चलना है। हालेलुया। 2 शमूएल 5वां अध्याय उसका 8 वचन में भी हम देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि दाऊद तंग रास्ते से या नाले से होकर यरूशलेम के सिंहासन पर कई सालों के बाद जा बैठा। दाऊद का अभिषेक होने से लेकर के सिंहासन पर बैठने का अनुभव बहुत ही कठिन और बहुत ही दुखदायी अनुभव था, लेकिन दाऊद ने उसको पूरा करके यरूशलेम के सिंहासन पर बैठा है। उसी प्रकार आपको और मुझे ये दुनिया के सारे दुखों को उठाते हुए, क्लेश को उठाते हुए, निंदा बदनामियों को उठाते हुए, हमारे ऊपर लगाए जाने वाले ब्लेम्स को उठाते हुए, हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम जाकर प्रभु यीशु मसीह के दाहिने ओर जाकर सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य प्रभु हमको दे रहा है। हालेलुया। प्रभु हमें सौभाग्य इसलिए दे रहा है ताकि हम, हालेलुया, इस दुनिया के लिए नहीं, लेकिन स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक नया जीवन जी सके। हालेलुया। और हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में भी उत्पत्ति 41:14 कहता है, उत्पत्ति 41:14 में हम जब उत्पत्ति 41 में हम पढ़ते हैं, 41 में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यूसुफ तंग रास्ते से होकर निंदा बदनामी इल्जाम अपने ऊपर लेकर पापी बन गया, और आखिरी में परमेश्वर ने उसे मिस्र का गवर्नर बना दिया, अधिपति बना दिया परमेश्वर ने उसका। हालेलुया। हमें सबको मेरे से एक बात ध्यान रखना है, परमेश्वर के इस तंग रास्ते में चलने के लिए हमें इनकार नहीं करना, मना नहीं करना, इस रास्ते में हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमसे महान है। परमेश्वर हमें भटकाता है, तकलीफ देता है, परेशान करता है, लेकिन परमेश्वर वापस हमें स्थिर और खड़ा करता है, क्योंकि हम इस देश में परदेसी, मुसाफिर और यात्री हैं। यरूशलेम हमारा स्थान नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिया हुआ नया यरूशलेम हमारा स्थान है, नया यरूशलेम हमारा स्थान है। हम तंग रास्ते में जाने के लिए परिश्रम करें मेरे जैसो। हालेलुया। दूसरा हमारा जो परिश्रम है, सेकंड लेबर हमारा क्या है? विवेक, सदा निर्दोष रहने के लिए परिश्रम करते रहना। परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने हमारा विवेक कैसा रहे? निर्दोष रहे। मनुष्य कई बार आपको आपके विवेक के ऊपर चैलेंज करेंगे। सेवकाई में जब कई बार देखा जाएगा, आपके विवेक के ऊपर जो है शैतान अटैक करेगा, लेकिन आपको बैलेंस रहना है, आपको
दोनों तरफ से अपने ऐसी परिश्रम करना है कि आपका जो विवेक है वो हमेशा सदा निर्दोष बना रहे हैं। प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसका 16 वचन कहता है। प्रेरितों के काम रसूल अमाल 24 का 24:16 बुक ऑफ एक्ट्स 24:16 रसूल अमाल 24 का 16। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। मैं यही परिश्रम करता हूं, यत्न करता हूं। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं, मेहनत करता हूं, परिश्रम करता हूं, ताकि परमेश्वर और मनुष्य के सामने मेरा विवेक हमेशा निर्दोष बना रहे। हालेलुया, कोई दोष न लगा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रभु के दास को हमेशा निर्दोष होकर सेवा करना है, परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने। और अन्य जाति और कई लोग हमारे पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। चिंता ना करें, विवेक अगर गवाही देता है आप सही है तो आप सही है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे विवेक में कार्य करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरा परिश्रम हमें क्या करना है? परमेश्वर का भय मानते रहने के लिए हमें निरंतर परिश्रम करते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानते रहने के लिए निरंतर परमेश्वर हमें परिश्रम करते रहना है। लेबर हार्ड ऑलवेज टू फियर गॉड। परमेश्वर से भय, तो हम देखते हैं अब्राहम के बारे में, यूसुफ के बारे में, दाऊद के बारे में, दानियल के बारे में। ये सब कौन है? ये परमेश्वर के भय खाने वाले प्रभु के दास है। उत्पत्ति 22:12 कहता है, उसने कहा इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तू परमेश्वर का भय मानता है। इस बात को परमेश्वर प्रकट करने के लिए, पहचानने के लिए अब्राहम को इस परिस्थिति में ले गया, ताकि आपके और मेरे लिए एक जीवित गवाही बने। हालेलुया। अब्राहम ने अपने इसहाक को कुर्बानी करके ये प्रकट किया। अब्राहम ने इसहाक को कुर्बानी करके कुर्बान गाह में रखकर इस बात को प्रकट किया कि परमेश्वर तेरे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आ सकता है, तू और मैं ही हूं, मेरे साथ तेरा गहरा प्रेम है। इस बात को प्रकट किया और मैं परमेश्वर तुझसे भय खाता हूं करके अब्राहम ने प्रकट किया। हमारे जीवन में कौन इसहाक कौन है? जिस चीज को हम ज्यादा प्यार करते हैं, जिस विषय को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे लिए इसहाक बन जाता है। मेरे जीसू, आज प्रभु का आत्मा कह रहा है हमें उस वेदी पर इसहाक को लाना है। हमारे प्रेम को हम जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज को प्रेम करते हैं, उसको उस वेदी पर लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ताकि हम, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उस परिश्रम को करें, उस मेहनत को करें और प्रभु उसको देखकर हमें आशीषित करे कि मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय खाने वाला, तू मुझसे डरने वाला, उसके लिए परिश्रम करने वाला एक दास है करके प्रभु हमें अनुग्रह करे, परमेश्वर आशीषित करे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। चौथी बात को हम देखते हैं, हालेलुया, एक बहुत ही अभिषिक्त विषय है और वो कहते हैं, परमेश्वर कहता है परमेश्वर की सिद्धता को हासिल करने के लिए परिश्रम करते रहना। हालेलुया। परमेश्वर की सिद्धता, हालेलुया, परमेश्वर के, हालेलुया, सिद्ध वचन के अनुसार हमने सीखा है। हालेलुया। इसके पहले भी परमेश्वर ने हमें सिखाया है, आत्मा ने हमें सिखाया है कि इफिसियों की पत्री में हम आते हैं, उसका 4 अध्याय, 2 खास परफेक्शन हमें हासिल करना है। उपदेश के अनुसार, दिव्य उपदेश के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, सिखाए जाने के अनुसार हम जो सीखे हैं, उसमें कहता है हमें 2 बातों में हमें सिद्ध होना है। पहला, इफिसियों 4 अध्याय उसका 13 वचन कहता है, इफिसियों 4 अध्याय 4 का 13 कहता है, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। यीशु मसीह के समान बनना हमारा टारगेट है। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, सिद्धता का टारगेट है यीशु मसीह के समान बनकर तैयार होना। और दूसरी बात वहां लिखा है, इफिसियों 3 अध्याय उसका 19 वचन कहता है, और महिमा के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाना, यही दिव्य ज्ञान है, यही कलीसिया का उद्देश्य है, यही प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु का उद्देश्य है, ताकि कलीसिया तैयार हो जाए, हम विश्वासी सिद्धता की ओर आगे बढ़े और प्रभु के दर्शन को देखें और अगुवाई में हम आगे बढ़ने पाए। और जब प्रभु हमें ताड़ना देता है उसको सहते हुए आगे बढ़े और दिन प्रतिदिन, दर्जा ब दर्जा, हर रोज उसके, हालेलुया, प्रतिचिन्ह में हम बढ़ते जाएं और हमारे द्वारा ही परमेश्वर की नाम की महिमा हम जीवन में होती रहे। क्योंकि
दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 वचन कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आप और मैं अंश अंश करके दर्जा ब दर्जा धीरे धीरे हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाना है, उसके स्वरूप बदलते जाना है। कुलुसियों 1:28 और 29 वचन कहता है, कुलुसियों 1:28 और 29 कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखा देते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, और इसी के लिए मैं उसकी उस आशा के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं, तन मन लगाकर परिश्रम करता हूं, ताकि कलीसिया क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना ही प्रभु के दास पौलुस का एक टारगेट था। हालेलुया। आपका और मेरा टारगेट क्या है? हालेलुया। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट किसी को नीचा करना टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट किसी को इल्जाम लगाना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट किसी को बुरा भला कहना नहीं है, हमारा टारगेट हमारे विश्वासियों को सिद्ध करना हमारा टारगेट है, उसके लिए परिश्रम करना हमारा टारगेट है, एक एक को सिद्ध करना हमारा टारगेट है, एक एक को खड़ा करना हमारा लक्ष्य है। मेरा अजीज हालेलुया। उसमें विश्वास की सिद्धता में खड़े करना है, प्रेम की सिद्धता में खड़ा करना है, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की इच्छा को पहचानने में जो सिद्धता है उसमें लोगों को खड़ा करना है, और पवित्रता में सिद्धता में खड़ा करना है। यीशु मसीह की गुप्त आगमन के लिए बाट जोड़ने वाली सिद्धता में खड़ा करना है, प्रभु यीशु मसीह के समान बनने में जो सिद्धता है उसमें खड़ा करना है। कई विषय है जिसमें तैयार करने के लिए हमें विश्वासियों को तैयार करके खड़ा करना है। मेरा जीसस लिया हम लक्ष्य की ओर देखें, हम लक्ष्य की ओर देखें, हम लक्ष्य की ओर देखें, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। समय बहुत कम है हमारे पास, समय हमारे पास बहुत कम है, हम यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, उद्धार करता यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, वो जय देने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। हालेलुया। वो परमेश्वर की सारी सिद्धता को पाने के लिए हम मेहनत करें, हम परमेश्वर के जलाल उसकी महिमा में खड़े हो जाएं और उसकी स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। उसके लिए हम मेहनत करें, उसके लिए हम जो मेहनत कर सके मेहनत करें। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लोगों को सिखाने के लिए हालेलुया, जितना भी दूर जाना पड़े हम दूर जाएं। हालेलुया। चाहे पहाड़ चढ़ना पड़े, चाहे दुख उठाना पड़े, चाहे लांछन उठाना पड़े, चाहे बदनामी उठाने पड़े, चाहे तकलीफ हो, चाहे किसी प्रकार का हो, परेशानी क्यों ना हो, कितने भी घनिष्ठ घना अंधेरा क्यों ना हो, लोग हमारा साथ छोड़ दे, हम अकेले क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे अजीजों हम इसके लिए मेहनत करें। हालेलुया। इसके लिए लेबर हालेलुया करें, इसके लिए परिश्रम करें। हालेलुया। इसके लिए लग जाए। देखिए पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा है, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। उस सत्य उपदेश को सिखाने के लिए, हालेलुया, उस सच्चे उपदेश को सिखाने के लिए भारत वर्ष में हालेलुया इसकी कमी है। हालेलुया। वो लोग हालेलुया सीखने नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हालेलुया परमेश्वर के दासों को चाहिए कि जाकर उन्हें सिखाएं, हालेलुया, खड़ा करें, मजबूत करें, सिद्ध करें, हालेलुया, उन पर मेहनत करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले नहीं, लेकिन हालेलुया हम अपने विश्वासियों को स्थिर और मजबूत करने वाले बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से होकर हालेलुया हमें इस सेवकाई में लग जाना है। हालेलुया। हमें इन खास बातों को सीखना है। लिया हमें पहला परिश्रम हमें करना है तंग रास्ते से प्रवेश करने के लिए, तंग रास्ते से चलने के लिए, हर दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाकर चलने के लिए, उस दुख को सहन करने के लिए, उस तकलीफ को सहन करने के लिए, हालेलुया, उस दिव्य चंगाई में चलने के लिए। जो तकलीफें आपके जीवन में हो रही है, जो बदनामी हो रही है, जो कांटे आपको चुभ रहे हैं, जो तकलीफें आपके जीवन में हो रही है, उसको सहते हुए चलने के लिए हमें परिश्रम करना है। दूसरा, हमारा विवेक सदा निर्दोष रहे मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने। हमारा विवेक हमेशा हालेलुया प्रेज लॉर्ड निर्दोष रहे, इसके लिए हमें मेहनत करना है। हालेलुया। हम जो भी काम करते हैं हम अपने आप से पूछे, हमारा विवेक से पूछे, क्या हमारा विवेक सही है, क्या हमने जो काम किया वो सही है क्या। हालेलुया। अगर विवेक हमें चुभाता है, कहता है हमने गलत काम किया, तो माफी मांग ले। हालेलुया। हम मन फिराए, माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, क्योंकि हमारा विवेक हमें दोषी ठहरा रहा है। अगर हमारा विवेक दोषी ठहरा रहा है, मतलब पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं हालेलुया शोकित है, पवित्र आत्मा शोकित है, तो हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया हमें स्वर्ग में हमारे लिए कोई स्थान नहीं बचता। हालेलुया। तीसरी बात है, परमेश्वर का भय मानते रहने के लिए हमें परिश्रम करना है। उसका भय, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर, परमेश्वर का
भय आना है हमारे जीवन में, उसके भय को प्राप्त करने के लिए प्रभु भय के साथ भक्ति, वो पवित्र भक्ति है, संतोष में भक्ति है, पवित्र भक्ति है। वो भय जिसके अंदर भय नहीं है वो पवित्रता ही सही नहीं है। सिद्ध पवित्रता तभी आती है जब परमेश्वर का पवित्र भय हमारे अंदर में आता है और डर आता है, तभी वो पवित्रता हमारे जीवन में कायम होती है। हालेलुया। परमेश्वर की चौथी बात है, हम देखें परिश्रम जब हम करते हैं तो परमेश्वर की सिद्धता को हासिल करने के लिए परिश्रम करना है। हालेलुया। परमेश्वर की सिद्धता को हासिल करने के लिए हमें परिश्रम करना है, उसके लिए मेहनत करना है, अपनी जान तक को हालेलुया कुर्बान करके हालेलुया उसके पीछे हमें लगे रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। और पांचवी बात हम देख रहे हैं, परमेश्वर का दिव्य उपदेश पाने के लिए मेहनत करना है। लेबर हार्ड टू लर्न द डिवाइन डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड, द डिवाइन डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड। परमेश्वर के दिव्य उपदेश को पाने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आपको और मुझे मेहनत मेहनत और मेहनत करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार पौलुस भी कहता है, हालेलुया, पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है, पहला अध्याय कुलुसियों 28-19 पे कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर एक व्यक्ति को चुन चुनकर हमें सिद्ध करने में खड़ा करना है। और इसी के लिए मैं उस शक्ति के अनुसार जो मुझ पर सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम करता हूं। तन मन के साथ हम परिश्रम करना है उपदेश सिखाने के लिए, सेवकाई में पूरी शक्ति के साथ। इसका मतलब यही है मेरे अजीजों, अंधकार बहुत तेज है। हालेलुया। शैतान ने अपना जाल डाला हुआ है और ये शक्तियां बहुतायत से कार्य कर रही हैं इन दिनों में, लोगों को भटका रही है, भरमा रही है, नाश की ओर ले जा रही है। लेकिन आपका और मेरा यही काम है, परिश्रम करना है। गलातियों 3:3 में तो पौलुस भी कहता है कलीसिया को, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति में चलाए आरंभ करके अब शरीर की रीति पे अंत करोगे। इसका मतलब यह है, गलातियों की कलीसिया कहीं ना कहीं इस परिश्रम में पीछे हट गई थी। और पीछे हटकर क्या हुआ, वो परिश्रम में वो शरीर की रीति में चलना शुरू कर दिए। उसका 5:7 कहता है, गलातियों 5:7 कहता है, गलेशियंस 5:7 कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। हालेलुया। तुम तो अच्छी दौड़ रहे थे, तुम अच्छा दौड़ रहे थे, तुम अच्छे काम कर रहे थे, सही काम कर रहे थे। अचानक तुमको क्या हो गया, तुम अचानक रास्ता भटक गए। अचानक क्या हुआ, ऐसा ना हो मेरे अजीजों। हमारे विश्वासियों में से कोई भी दौड़ ना भटक जाए, कोई रास्ता ना भटक जाए, सच्चाई की ओर चलते रहें। शरीर प्राण आत्मा को त्याग और मैदान में आग में झोंकते हुए हालेलुया हम आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर के सिद्ध वचन को सिखाने के लिए हालेलुया जितना परिश्रम हमें उठाना है उससे दुगुना परिश्रम करें, हालेलुया तिगुना परिश्रम करें और अपने एक एक भाइयों को सिद्ध करें। रोमियो 12:1-2 कहता है, रोमियो 12:1-2 कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक का जीवन बलिदान के साथ में बनाकर हमें खड़ा करना है। हालेलुया। परमेश्वर उसे हालेलुया सिखाने के लिए प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। हालेलुया। छठवीं बात, हमें परिश्रम किस विषय में करना है? छठवीं बात, हमारा परिश्रम किस विषय में? डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए परिश्रम करना है। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए हमें परिश्रम करना है। लेबर हार्ड टू वर्क आउट योर सैल्वेशन विथ फियर एंड ट्रम्बलिंग। इफिसियों 2:12 में हम लिखा हुआ है, पौलुस ने कहता है, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का यही योजना है कि आप और मैं उस परिश्रम में अपना मन लगाएं। हालेलुया। जो हमारे उद्धार को सिद्धता की ओर ले जाता है। हम दिन प्रतिदिन बढ़ते अपने उद्धार के कार्य में डरते और कांपते हुए हम बढ़ते जाएं, मसीह में बढ़ते जाएं, यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाएं और यीशु मसीह की योजना को पूरी करने में हम बढ़ते जाएं, उसके प्रेम में हम बढ़ते जाएं, उसकी पवित्रता में हम बढ़ते जाएं, उसकी इच्छा को पूरी करने की चाहत में हम बढ़ते जाएं।
हालेलुया। और इसी के द्वारा हालेलुया विश्वास में हम और बढ़ते जाएं। प्रेज लॉर्ड। इन 6 बातों को हम ध्यान रखें। हमारा परिश्रम कैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमने इसके पहले हमारे कामों को देखा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हमारे काम 6 कामों को देखा है। हमारे प्रेम के काम, भले काम, दिन के काम, विश्वास के काम, अनंत जीवन का भोजन पाने के लिए काम और पिता का दिया हुआ काम को पूरा करने के लिए काम। उस 6 बातों को हम याद रखें। हालेलुया। और हम देखे हैं परिश्रम। हालेलुया। हम 6 बातों में परिश्रम करना है। तंग रास्ते से प्रवेश करने के लिए परिश्रम करना है। विवेक को सदा निर्दोष रहने के लिए परिश्रम करना है। परमेश्वर का भय मानते रहने के लिए परिश्रम करते रहना है। परमेश्वर की सिद्धता को हासिल करने के लिए परिश्रम करते रहना है। परमेश्वर का दिव्य उपदेश को पाने के लिए परिश्रम करते रहना है। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य को पूरा करने के लिए हमें परिश्रम करना है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अगले विषय की ओर हम जाएंगे। तीसरा पॉइंट है तेरा धीरज, दाई पेशेंस। दाई पेशेंस, तेरा धीरज। तीसरा चांदी का सिक्का है इफिसियों कलीसिया को दिया हुआ जो उनके पास है। वचन कहता है मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, और कहता है अब मैं तेरे धीरज को भी जानता हूं। हालेलुया। ये जो सिक्का है जो यहां लिखा है तेरे धीरज को, ये तीसरा सिक्का है और यही 7वां सिक्का में भी इसी विषय के बारे में भी लिखा है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए सिक्के हैं। इसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे आपस में ये जुड़े हुए हैं। लेकिन जो वचन कह रहा है तेरा धीरज को मैं जानता हूं, लूका 21:19 का वचन में कहता है, लूका 21:19, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। धीरज के द्वारा हम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। हम धीरज धरे रहें मेरे अजीजों, आखिरी दम तक हम धीरज धरे रहें, आखिरी दम तक हम धीरज धरे रहें और चलते रहें प्रभु में। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 3 वचन कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 3 वचन कहता है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते रहो। प्रभु यीशु मसीह में अपने आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते रहो। हालेलुया। अब हम परिश्रम करें, हम वो मेहनत करते हैं कि हमारा धीरज को हम धरे रहें, आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हुए हम आगे बढ़े। हालेलुया। इस धीरज के बारे में हम जब सीख रहे हैं, इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस ऑफ होप। हालेलुया। हमारा धीरज क्या है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता। हालेलुया। यीशु मसीह में हमारी आशा है, वही हमारा धीरज है। हालेलुया। मसीह यीशु में जो हमारी आशा है, हमारा धीरज क्या है? यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, वो आशा है, उसे हमें थामे रहना है धीरता के साथ। हालेलुया। और धीरज हमारे अंदर कायम होना है। हालेलुया। पहली बात हमें जो लिखा है, पहली होप, पहला पॉइंट हम देख रहे हैं इसमें, तेरा धीरज में परमेश्वर की महिमा की आशा। इसका मतलब क्या है? रोमियो 5:2 कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करें। होप ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की आशा, हमारी आशा क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन द्वारा हो। इस बात के लिए हम क्या करें? धीरज धरते हुए आगे जाएं। परमेश्वर की महिमा की आशा है, पुनरुत्थान की आशा है, जयवंत मसीह जीवन जीने की आशा है। 3 खास आशा है हमारे जीवन में कायम रहना है। हालेलुया। और इसे थामते हुए धीरज के साथ हमें दौड़ना है, धीरज के साथ हमें दौड़ते रहना है। हालेलुया। पेशेंस ऑफ होप। हालेलुया। आशा की धीरता को हम थामे रहे। हालेलुया। हमारे पास कौन धीरज कौन सा है? आशा है, एक उम्मीद है, उसको धीरज के साथ हमें थामे रहना है। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के समान बनने की धन्य आशा, ये भी हमारा धीरज है जिसे हमें धरे रहना है। डिजायर और होप टू बी लाइक जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के समान बनने की वो धन्य आशा। 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय
उसका 2 और 3 वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2-3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन कहता है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। डिजायर, हालेलुया, मेरी एक आशा है, मेरी अभिलाषा है, मेरी एक लालसा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनूं। तो इस लालसा को, इस आशा को, इस अभिलाषा को मैं धीरज के साथ थामे रहूं, धीरज के साथ थामे रहूं, ताकि मसीह के आगमन तक मैं, हालेलुया, उसके समान बनने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तीसरी बात मेरे धीरज के लिए है, तीसरी बात मेरे धीरज के लिए है, धीरज के साथ सिद्ध बनने की धन्य आशा। हालेलुया, मैं उस सिद्धता को पाने के लिए मुझे वो धीरज को धरना है। हालेलुया, इंपेशेंट नहीं होना है। कई लोग जो है धीरज को धर नहीं पाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए, मैं वापस आऊंगा तो मैं अपने साथ पिता के घर ले जाऊंगा। तो चेले क्या हो गए? व्याकुल हो गए कि ये भी जा रहा है, घबरा गए। हालेलुया, नहीं घबराना है, हमें नहीं घबराना है, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। याकूब 1:4 कहता है, याकूब 1:4 कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने के लिए समय लगता है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। सिद्ध बनने के लिए समय लगता है, कई साल लगते हैं। हमने देखा अब्राहम का इसहाक को पाने के लिए 25 साल इंतजार करना पड़ा। इसहाक का याकूब को पाने के लिए 20 साल इंतजार करना पड़ा। यूसुफ को अपने स्वप्न को पूरा होते देखने के लिए तकरीबन 15 साल से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। दाऊद को राजा का अभिषेक पाने के बाद इजराइल की गद्दी पर विराजमान होने के लिए तकरीबन 23 से भी ज्यादा साल उसको इंतजार करना पड़ा। हालेलुया, धीरज धरते हुए में आगे बढ़ना है। हालेलुया, अगर हम नहीं धरेंगे तो हालेलुया कई प्रकार की कमजोरियां हालेलुया सिद्धता में हमारे जीवन में दिखाई देगी और हम सिद्धता की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया, इब्रानियों 6:15 कहता है, इब्रानियों 6:15 कहता है, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की बात प्राप्त की। जी, प्रतिज्ञा किया हुआ वायदे की बात को हमें पाना है तो वायदे का देश को पाना है तो हमें मरुभूमि से होकर जाना पड़ेगा, हमें तंग रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, हमें क्रूज को उठाते हुए, कष्ट को सहन करते हुए, तकलीफों को उठाते हुए प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। धीरज धरते हुए चलना पड़ेगा। हर बात, हर चीज, हर समय नहीं होगी, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। धैर्य हमें दे रहा है, प्रभु धैर्य हमें दे रहा है। इब्रानियों 6:11 कहता है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही यत्न करता रहे। आखिरी तक धीरज को धरते हुए पहुंचना है। वो दौड़ में हम सब दौड़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग आखिर तक पहुंचते हैं। कई लोगों की शुरुआत अच्छी होती है लेकिन अंत खराब हो जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा शुरुआत हो सकता है अच्छा नहीं हो, लेकिन आपका और हम सब का अंत हालेलुया परमेश्वर के अनुग्रह से बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जाना है। अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही यत्न करते रहो। अगर आप यत्न कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे कितने भी लोग आपको परेशान करें, चाहे कोई आपको सपोर्ट करे या ना करें, प्रभु आपके साथ है। तो आखिर तक पहुंचने के लिए मदद करने वाला यीशु मसीह आपको कभी रास्ते में भटकने नहीं देगा और वो गिरने भी नहीं देगा। हालेलुया। इब्रानियों 10:36 कहता है, इब्रानियों 10:36 कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है तो धीरज धरना है, हमें धीरज धरना है। वो एक दिन में नहीं होगा। धैर्य के साथ, धीरज के साथ यीशु मसीह के आगमन की बाट जोना है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हम उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम यहां धीरज धरना है तो हालेलुया उसका प्रतिफल हमें कहां मिलेगा? हमें स्वर्ग में उसका प्रतिफल मिलेगा। मेमने के साथ विवाह जब होगा, प्रतिफल हमें वहां दिया जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। रोमियो 15:4 कहता है,
रोमियो 15:4 कहता है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें जो कुछ भी प्रेरितों के द्वारा मिला हुआ है, हालेलुया, उसके ऊपर परमेश्वर की छाप लगाई हुई है। वो परमेश्वर की शिक्षा है, हालेलुया, एपोस्टोलिक टीचिंग है, हालेलुया, प्रेरितों की शिक्षा है, उनका दिया हुआ वो टीचिंग्स है। उसके ऊपर कोई मनुष्य अपना छाप नहीं लगाता, लेकिन स्वयं और स्वयं परमेश्वर का छाप लगाया हुआ पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। वही हमें शांति देता है और हमें आशा देता है आने वाले समय के लिए, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आप और मैं, मुझे कार्य ये करना है कि हालेलुया, यहां से खड़े हुए हम सब एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ उस नए यरूशलेम की ओर ताकते रहना है, उस स्वर्ग सिय्योन की ओर ताकते रहना जहां परमेश्वर विराजमान है, हालेलुया। स्वर्ग सिय्योन की बुलाहट में प्रभु ने हमें बुलाया है। इस संसार में परदेसी और मुसाफिर और यात्री होकर, संसार को छोड़कर, त्याग कर हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हालेलुया। कई पहाड़े आएंगी, चाहे परेशानियां आएंगी, कई प्रकार की मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपकी और मेरी दृष्टि हमेशा नित्य उस पवित्र शहर सिय्योन, नया यरूशलेम की ओर लगे रहना है, उस महान परमेश्वर की ओर लगे रहना है जहां परमेश्वर विराजमान है। आपको और मुझे वहां पहुंचना है, हालेलुया। कई लोगों के पास आशा नहीं है, हालेलुया। कई लोग साथ में काम करते हैं लेकिन आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना हुआ है। हम उस आशा में, हालेलुया, धीरज के साथ चलते रहें। हमारे स्वभाव में बदलाव आना है, हमारे विचारों में बदलाव आना है, हमारे बोलचाल में बदलाव आना है, हमारे जीवन में बदलाव आना है, हमारे उठने बैठने में, चाल चलन में बदलाव आना है। तो हालेलुया, हमें धीरज के साथ सहते हुए आगे बढ़ना है, धीरज के साथ सहते हुए आगे बढ़ना है मेरे अजीजों। हालेलुया, हमें समय आ चुका है कि नया यरूशलेम बहुत जल्द प्रकट होने वाला है, हालेलुया। उसके लिए हम तैयार हो जाएं। यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है हमें लेने के लिए, हालेलुया। नए यरूशलेम की आशा दिन प्रतिदिन हमारे अंदर बढ़ती जाए, आशा बढ़ती जाए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 19 और 20 वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों, हालेलुया, 2 अध्याय उसका 19 और 20 वचन कहता है। 1 Corinthians chapter 2 verse 19 and 20 इट सेज, वो कहता है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने उन्हें अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण की बातों को भी जानता है, उनको भी जांचता है, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हम ये जानते हैं मेरे अजीजों, हालेलुया, ऐसी दिव्य दर्शन, सिय्योन का दिव्य दर्शन, हालेलुया, नया यरूशलेम का मार्ग कोई नहीं जानता। हमारी आंखों ने नहीं देखा है, हमारे कानों ने नहीं सुना है, कई लोगों को अपने उनके मन में बात नहीं आई है, लेकिन ये बातें आपके और मेरे हृदय में दिया है परमेश्वर ने। उस सिय्योन का सत्य उपदेश हमको प्रभु ने दिया है, उसका मन्ना हमको दिया है, उसका रोड मैप हमें दिया है, उसके लिए अनंत जीवन हमें दिया है, अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा दिया है, नमूना के लिए यीशु मसीह को दिया हुआ है, और प्रेम करने वाला पिता हमारे साथ परमेश्वर ने दिया हुआ है। अल्लाह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम इस यात्रा में आगे बढ़ते जाए, नया यरूशलेम की ओर दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जाएं। जो आशा हमारे जीवन में है, वो आशा में हम धीरज से दौड़े, हालेलुया। इस प्रकार इब्रानियों 12:1 में कहता है, इब्रानियों 12:1 में हालेलुया, पौलुस कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, हालेलुया। एक धैर्य के साथ, एक धीरज के साथ हम दौड़े, हालेलुया, समर्पण के साथ दौड़े, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और 5वीं बात भी हम देखते हैं, हालेलुया, स्वभाव में धीरज आना है, हमारे स्वभाव में, हालेलुया, इन अवर कैरेक्टर, हालेलुया, पेशेंस should be developed in our character, हालेलुया। हमारे स्वभाव में धीरज डेवलप होना है, तैयार होना है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 19 और 20 वचन कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 19 और 20 कहता है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है, वह क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है, हालेलुया। क्लेश उठाकर, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो वो बहुत आशीष की बात है, हालेलुया। आप और मैं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम के लिए अन्याय को सहन करते हैं, हालेलुया, विरोध को सहन करते हैं, वो परमेश्वर के लिए
परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, हालेलुया, भली बात है। और इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर वचन कहता है कि अगर तुम बुरा काम करके मार खाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भला काम करके दुख उठाते हो तो, धीरज धरते हो तो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, भला काम करके दुख उठाते उठाते हम धीरज धरना है, और धीरज धरते हुए प्रभु के सामने, हालेलुया, उस महिमा को प्राप्त करना है जिसको प्रभु ने हमें दिया है। धीरज धरने के विषय में हम देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने सारा को भी चुना, हालेलुया, परमेश्वर ने हाजिरा को चुना, हालेलुया, लेकिन हाजिरा ने जो व्यवहार सारा से किया, वो सताने वाला व्यवहार जब किया तो उसको घर से अब्राहम ने निकाल दिया, अपने बेटे को लेकर के वो बियाबान में चली गई। मेरे अजीज, हालेलुया, उसने दुख उठाया, उसने दुख उठाते हुए वो आगे गई और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसको अनुग्रह भी किया। हालेलुया, हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में निर्दोष था, परंतु पोतीफर की पत्नी के पास में जब वो काम कर रहा था, जबरदस्ती उसने उसको अपने साथ शारीरिक संबंध रखने के लिए, हालेलुया, उसको उत्पीड़न किया, उसे परेशान किया, लेकिन यूसुफ उसमें जय पाया। यूसुफ ने उसको झुटकार दिया, यूसुफ ने इनकार कर दिया। वो निर्दोष था, परंतु फिर भी पोतीफर की पत्नी ने उससे कपड़े को दिखाकर उसके ऊपर इल्जाम लगाकर उसे कारागृह में बंदी कर दिया। उसका गलती नहीं था। हालेलुया, आज हमारी गलती नहीं होगी तो भी हम लोग क्या करते हैं, हमारी गलती है तो भी क्या करते हैं, हम लोगों से बात करके बताते हैं कि देखो हमने कोई गलती नहीं किया। लेकिन यूसुफ ने गलती ना होते हुए भी अपने आप को पवित्र रखने के लिए उसने, हालेलुया, अपने आप को सौंप दिया, हालेलुया, न्याय के हाथों में। एली के पुत्र को हम देखते हैं मेरे अजीजों, एली के पुत्र, पहला शमूएल 2:12 कहता है, पहला शमूएल 2:12 कहता है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना, उन्होंने परमेश्वर के मंदिर में, हालेलुया, गलत काम किए, हालेलुया, और दुष्ट काम किए उन्होंने, हालेलुया, स्त्रियों के साथ दुष्ट काम किए, यहोवा की चर्बी निकाल लेते थे वो लोग बलिदान में से, ऐसे घृणित काम उन्होंने किए। हालेलुया, परमेश्वर ने उनको न्याय किया, उनके ऊपर न्याय आ गया क्योंकि वो गलत काम थे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर इस प्रकार ना करे, हम धीरज धरे, हालेलुया, और धैर्य धरते हुए आगे बढ़े। दाऊद को हम देखते हैं, हमेशा शाऊल उसे मारने के लिए ही पीछे पड़ा था, लेकिन दाऊद, हालेलुया, नम्र और दीन होकर धीरज धरते हुए, धैर्य धरते हुए, हालेलुया, वो आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक दिन यरूशलेम का राजा बनकर बैठा। हालेलुया, तो मेरा अजीजों, हालेलुया, हमें किन बातों में धीरज धरना है? परमेश्वर की महिमा की आशा, होप ऑफ द ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा की आशा परमेश्वर की महिमा की आशा के लिए हमें धीरज धरना है। हालेलुया, यीशु मसीह के समान बनने की धन्य आशा में हमें धीरज धरना है। हालेलुया, और धीरज के साथ सिद्ध बनने की धन्य आशा में हमें बने रहना है, सिद्ध बनने की धन्य आशा में बने रहना है। हालेलुया, और नया यरूशलेम की आशा को थामे रहने के लिए हमें धीरज धरते हुए आगे बढ़ना है। और पांचवी बात है, स्वभाव में, हालेलुया, धीरज धरना है ताकि हमारा स्वभाव बदले, हम यीशु मसीह के समान बने। आइए मेरे अजीजों, हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें इस वचनों के लिए। हालेलुया, जो कुछ भी प्रभु ने हमें सिखाया है उसका हालेलुया, परमेश्वर हमें प्रतिफल, हालेलुया, स्वर्ग में देगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो जो इस्तेमाल प्रभु ने किया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने अपनी अगुवाई को दिया, प्रभु ने अपने अनुग्रह को दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, जो विषय परमेश्वर हम आज सीख रहे थे, हालेलुया, और वही विषय जो आपने हमें दिया है, हालेलुया, उस विषय में हम बने रहें और आपकी महिमा करें। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य के साथ कलीसियां हैं, हालेलुया, और हालेलुया, दूसरे भाग में आज हम खड़े हैं इफिसुस की कलीसिया में, उसमें हम तेरे प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमने कामों को देखा, परिश्रम को देखा और धीरज को देखा। परमेश्वर, ये बात हमारे जीवन में बनी रहे परमेश्वर, ये महिमा आपके जीवन में प्रकट रहे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें इस्तेमाल किया। हालेलुया, वो धीरज हम धरे रहे परमेश्वर। हालेलुया, उस विश्वास में हम बने रहे परमेश्वर। हालेलुया, जिसके लिए आपने हमें बुलाया है परमेश्वर। हालेलुया, वो 10 चांदी के सिक्के, हालेलुया, उसमें से 3 बातों को आज हमने सीखा, हमारे काम, परिश्रम और धीरज को आज हमने सीखा है परमेश्वर। हालेलुया, हमारे काम जो प्रेम के काम हैं, हमारे काम जो भले काम हैं, हमारे काम जो दिन के काम हैं, हमारे काम जो विश्वास के काम हैं, हमारे काम जो अनंत जीवन का भोजन पाने के लिए है, हमारे काम जो पिता का दिया हुआ काम को पूरा करने वाला काम जो परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उस काम को हम समझें और उसके अनुसार हम आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु, हमने तेरे धीरज के विषय में देखा, हालेलुया, तेरे परिश्रम के विषय में देखा परमेश्वर। हालेलुया, तेरा परिश्रम परमेश्वर। हालेलुया, हम तंग रास्ते में चलने के लिए जो परिश्रम हमें करना है
उसे करने के लिए तू हमें शक्ति और सामर्थ्य दे परमेश्वर लिया। हमारा विवेक सदा निर्दोष बना रहने के लिए परमेश्वर तू कृपा और अनुग्रह करना परमेश्वर लिया। परमेश्वर का भय मानते रहने के लिए, परिश्रम करते रहने के लिए तू मदद करना परमेश्वर लिया। परमेश्वर की सिद्धता को हासिल करने के लिए तू हम जो परिश्रम कर रहे हैं उस पर आप हम पर अनुग्रह करना परमेश्वर लिया। परमेश्वर का दिव्य स्वभाव को पाने के लिए जब हम परिश्रम कर रहे हैं उस पर तो अनुग्रह कर रहा है कि हम यीशु मसीह के स्वभाव को हम पा सके पिता परमेश्वर। और छठवीं बात, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए हम परिश्रम करते रहे प्रभु हालेलुया। प्रभु हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए हालेलुया प्रभु। और जिस प्रकार आपने धीरज के विषय में हमें बताया परमेश्वर हालेलुया, जो परमेश्वर आप परमेश्वर की महिमा की आशा को हालेलुया पूरी करने के लिए जो धैर्य में धरना है उसे हमें कायम रहे परमेश्वर लिया। यीशु मसीह के समान बनने में जो धन्य आशा है उसको धीरता के साथ में हम थामे रहे। धीरज के साथ सिद्ध बनने की जो धन्य आशा है उसको हम लोग थामे रहे प्रभु हालेलुया। और नया यरूशलेम की हमारी धन्य आशा है उसको हम धीरज के साथ में थामे रहे प्रभु हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे स्वभाव में जो बदलाव आना है उसको धीरज के साथ हम धीरे धीरे स्वभाव में बदलाव को देखे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपने बातें किया। धन्यवाद करते हैं आपने शक्ति और सामर्थ्य और बल दिया। सारी प्रार्थना में तेवर उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग तो नाम से बोलकर आमीन आमीन। और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा से भाग्यता अब से लेकर जब तक खुदा यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना आ जाता तो हमारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। मरनाथा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और निरंतर आप प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।